दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि एसएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फाइनली एप्लीकेशन प्रोसेस भी लास्ट डे से 30 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इनका प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा हर एक पॉइंट, हर एक डिटेल डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक्चुअल में आपको किस तरीके का जॉब प्रोफाइल मिलने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रमोशन किस तरीके से आपको मिलेगा। इसके अलावा जो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जो माइंड में एक फर्स्ट बना हुआ रहता है कि यार प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है, सिलेबस क्या कवर करना ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, हर एक चीज़ समझना है अगर आप सीरियसली इस जॉब को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी मेंशन है, तो 1340 टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेंशन करी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। एक है सिविल इंजीनियरिंग का, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, दूसरा है जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल और तीसरा है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का। ये 3 पोस्ट है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज का क्राइटेरिया 18 साल से 32 साल के बीच में होना चाहिए। 32 साल प्लस हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो जो ऑफिशियल साइट है ssc.gov.in, इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की जो फी होगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज है, लेकिन वहीं अगर आप SC ST PWBD विमेन या ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस समय जो फी है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 21 जुलाई 2025 है, तो 21 जुलाई से पहले आप अप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रहा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कलर्ड है और कुछ जो है आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, कुछ लाइट ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट ब्लू वाले में है आप देख रहे होगे, तो इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं पे वर्क करा हुआ है, तो फिर आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हैं तो उस केस में जो व्हाइट वाला जो स्लॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट्स है आप इन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा ही एप्लीकेशन छोड़ सकते हो, वो चीज नहीं है। आपको कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी, उन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी के लिए आप एलिजिबल हैं। और बाकी जो यहाँ पे ब्लू कलर वाला जो भी आपको सेक्शन दिख रहा है, जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मेरा DGQA नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। उसी तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप इन डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस का कुछ क्राइटेरिया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो 30 जून से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 21 जुलाई है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है, लेकिन अभी तक फी पेमेंट नहीं करा है, तो याद रखना 22 जुलाई से पहले तक फी पे कर देना। इसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर जो करेक्शन वाली जो विंडो होती है, मतलब कुछ एप्लीकेशन के फॉर्म को फिलअप करते समय कोई इश्यूज हो गया, कुछ चीजें आपने गलत कर दी, या फोटो ब्लर डाला हुआ है, या सिग्नेचर जो है ब्लर है, तो उस केस में उसे करेक्ट किया जा सकता है 1 या 2 अगस्त 2025 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत बार क्या होता है कि आप लोग कुछ गलतियां कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, और बाद में यही दिमाग में बना हो रहा था यार पता नहीं अब गलत हो गया है, अब दोबारा से भरना पड़ेगा या फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है ये मेंशन करा गया है 1 से 2 अगस्त 2025 तक। आप इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी चीजें अगर आपने गलती करी है, ठीक है, उस चीज को आप करेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 अगस्त 2025 तक। और अप्लाई करना है तो लास्ट एप्लीकेशन का डेट याद रखना है 21 जुलाई तक आपको अप्लाई कर देना है। पेपर 1 जो सीबीटी फॉर्म में होगा वो 27 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 में होगा, और जो पेपर 2 होगा वो टेंटेटिव बताया गया है जनवरी फरवरी 2026 में ये लोग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हर जेन्यून चीजें, जो जेन्यून जॉब नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट का,
उसे बहुत ही थॉरोली कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। इसके लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी इस तरह के जो भी नोटिफिकेशन है जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कम्युनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और जॉब अपडेट्स के बारे में। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट चीजें जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रहा हूँ जहां पे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है। आपको हर चीजें एक जगह पे मिल जाएगी, एक जगह पे विथ डिटेल्ड स्ट्रेटजी, मतलब एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और उसका स्टडी मटेरियल क्या है, किस सोर्स से पढ़ना है, वो सब कुछ बेस्ट क्वालिटी के साथ मिल जाएगा। और वो कहाँ मिलेगा? हमारी कम्युनिटी में ही मिलेगा। तो इसे जरूर से जरूर इसे ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर की। जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे सबसे पहले जॉब प्रोफाइल का, तो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको वर्क करना होगा। जो भी जिसके लिए अप्लाई करेगा, जैसे अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे साइट इंस्पेक्शन होगा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी उसे मॉनिटर करने का काम होता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है उसका उसके ऊपर में रिपोर्ट पास करना, रिपोर्ट बनाना, कॉस्ट एस्टिमेट करना, बिल्स प्रिपेयर करना, ये सब मेन काम होता है। इसके अलावा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो पेपर वर्क होता है उसे हैंडल करना, ये जूनियर इंजीनियर सिविल का मेन काम होता है। ठीक है, अगर आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली जो भी मैकेनिकल सिस्टम होती हैं, ठीक है, जो भी मशीन्स होती हैं उन्हें ट्रबल शूट करना, उसका इंस्पेक्शन करना, उसे टेस्ट करना, ये मेन काम होता है। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनका इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है उससे जुड़े हुए जो भी चीजें है उसमें आपको असिस्ट करना होगा। ठीक है, सीनियर्स की हेल्प करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ऑपरेशन में या मेंटेनेंस में, या जो स्टाफ हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस देना, उन्हें बताना कि मशीन को एक्चुअल में कैसे हैंडल करना है, ये सब आपका मेन काम होगा। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली जो भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा उसे इंस्पेक्ट करना, रिपेयर करना, किसी भी तरह का कोई फॉल्ट हो गया है तो उस फॉल्ट को ठीक करवाना। ठीक है, ये सब आपका मेन काम होगा। इसके अलावा जो भी वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी टेक्नीशियन आपके अंडर काम कर रहे हैं, उसे सुपरवाइज करने का भी काम आपका ही होगा। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की जॉब होती है यहाँ पे, तो आप इसके लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो या करना शुरू करोगे अभी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा बना हुआ रहता है यार कितना मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी। तो जो बेसिक पे आपको मिलता है यहाँ पे वो लेवल 6 का मिलता है, जिसमें जो 35,400 रुपए का ये बेसिक पे मेंशन होता है। इसके अंदर बहुत तरह के अलाउंस ऐड होते हैं, जब आप इन अलाउंस को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका जो क्रॉस सैलरी निकल के आता है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, क्योंकि जो एक्स सिटी होगी, ठीक है, जो कंप्लीट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, पूरी तरह से अर्बनाइज्ड हो चुका है सिटी, वहां पे आपको 67,320 रुपए मिलते हैं पर मंथ। वहीं जो वाई सिटी होता है वहां पे 63,780 रुपए और जेड सिटी के लिए 58,440 रुपए आपको मिलते हैं। ठीक है, अब डिडक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे एनपीएस हो गया, ठीक है, पीएफ वगैरह सब हो गया, ये सब कुछ डिडक्ट होता है, कुछ टैक्स डिडक्ट होता है, तो 6,000 से 8,000 रुपए का डिडक्शन होता है। और उसके बाद जो इन हैंड सैलरी आपकी मिलती है वो 50,000 से रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक ऑन एन एवरेज मिलती है। ये एवरेज सैलरी है, इसमें कुछ प्लस हो सकता है, कुछ माइनस हो सकता है, बट ध्यान रखना ये स्टार्टिंग सैलरी है। और फर्स्ट प्रमोशन के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास होगा। और एक और प्लस पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 8th पे कमीशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी हाइक आपको देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो जो सबसे पहला जो पोस्ट होता है एंट्री लेवल पे वो होता है जूनियर इंजीनियर जेई का पोस्ट। इसके 3 से 5 साल के बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। उसके बाद जो है जो प्रमोशन होता है वो सीनियरिटी और परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, किस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इंटरनल कोई एग्जाम है तो अगर आपने उसे क्वालिफाई करा तो उसके बिहाफ पर आपको आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की,
सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट मिलती है, और उसके बाद जो लास्ट जो यहाँ पे प्रमोशन का स्टेज होता है वो होता है चीफ इंजीनियर का। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं सिलेक्शन का, जिसमें पहला स्टेज पे आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सीबीटी टेस्ट होगा जिसका नाम है पेपर 1। 200 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, अभी हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफाइड होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आपकी दोनों स्टेजेस क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। ठीक है, सो एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो पहला है पेपर 1, पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, सीबीटी के मतलब कंप्यूटर पे बेस्ड आपको टेस्ट देना है। और यहाँ पे जो सेक्शन होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, और पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मतलब अब ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है वो आपके डोमेन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका डोमेन सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपका डोमेन इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपका डोमेन मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे तो फिर पेपर 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ होता है, जहां पे अगेन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ये डिवाइड है अकॉर्डिंग टू योर डोमेन। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हो 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस होता है पार्ट 1 में और 100 क्वेश्चन होता है पार्ट 2 में। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, और पार्ट 2 जो होगा या पेपर 2 जो होगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। नाउ यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने मेंशन करा हुआ है कि एक्चुअल में आपको अलग अलग जो टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। आपके डोमेन में भी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनता है, वो यहाँ पे मेंशन है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं टेलीग्राम में इस पूरे पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इन सभी एग्जाम्स का बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जहां पे आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिल जाए, बहुत सारे डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनका टेस्ट पास आपको मिल जाए, तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको वॉरियर पास का सब्सक्रिप्शन दिखेगा। वॉरियर पास में 1000 से भी ज्यादा पीडीएफ नोट्स, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, और प्लस 8000 प्लस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐड करे गए हैं, 400 से भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के। इनकी प्राइस जो होती है सिर्फ 199 प्लस जीएसटी होता है। आप 199 प्लस जीएसटी 200 के आसपास ये पड़ता है। तो इस रुपए में आपको 1 साल तक ये पूरा का पूरा एक्सेस आपको मिल जाता है, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको सिर्फ मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर जो कॉल करने का नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।